नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जिस पर बात करते ही बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये विषय सीधे एक ऐसी परंपरा को चुनौती देता है, जिसे समाज ने बिना ज़्यादा सोचे-समझे स्वीकार कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ शादी में दूल्हे के घोड़े पर बैठकर आने की। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात कठोर लगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पुरानी है। हर परंपरा को नैतिकता, तर्क और करुणा की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। जब मैं शादी में घोड़े पर बैठने की इस प्रथा को देखता हूँ, तो मुझे इसमें शान कम और शोषण ज़्यादा दिखाई देता है। ज़रा सोचिए, एक घोड़ा जिसे शादी का मतलब नहीं पता, उसे नहीं पता दूल्हा कौन है, उसे नहीं पता बारात क्या है, उसे नहीं पता लोग क्यों नाच रहे हैं, उसे नहीं पता कि उसके ऊपर बैठा व्यक्ति किस खुशी का जश्न मना रहा है। लेकिन इसके बावजूद ही उसे इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना दिया जाता है। उसके सिर पर सामान बाँध दिया जाता है। उसे भीड़ के बीच खड़ा कर दिया जाता है। उसके आस-पास तेज़ डीजे बजता है, लोग चिल्लाते हैं, पटाखे फूटते हैं। नशे में लोग उसके आस-पास उछल-कूद करते हैं। और इस सब के बीच कोई यह नहीं पूछता कि वह जानवर पर क्या बीत रही है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है, जो बोल नहीं सकता, उसके साथ इंसान अक्सर ही वही करता है, जो उसके लिए सुविधाजनक होता है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है, जब लोग इसे सम्मान की परंपरा बताते हैं। सम्मान? किसका सम्मान? अगर किसी इंसान की शान किसी दूसरे जीव की पीठ पर बैठकर दिखाई जाती है, तो उसे उस शान पर गंभीर सवाल उठाने चाहिए। सच कहूँ तो यह पूरी प्रथा एक अजीब मानसिकता की याद दिलाती है। एक ऐसी मानसिकता जिसमें इंसान खुद को इतना महत्वपूर्ण समझने लगता है कि उसे अपनी एंट्री भी विशेष चाहिए। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह किंग है। उसे यह दिखना चाहिए कि वह सबसे अलग है, और इस दिखावे की कीमत एक बेजुबान जानवर चुकाता है। क्या यह वास्तव में सम्मानजनक है, या फिर सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन है? आज के समय में कारें हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, पैदल चलने का विकल्प है, सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन फिर भी एक जीवित जानवर का शोषण क्यों? कारण बहुत सीधा है, क्योंकि यह परंपरा बन चुकी है। लेकिन परंपरा किसी चीज़ को नैतिक नहीं बना देती। इतिहास में बहुत सी परंपराएं थी, जिसे आज हम गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ इंसान ने अपनी नैतिक समझ विकसित की। तो फिर इस प्रथा पर लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? दोस्तों, लोग मुझे अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि घोड़े को आदत होती है, लेकिन यह तर्क मुझे कभी समझ में नहीं आता। आदत किसी भी चीज़ के होने का प्रमाण नहीं है। अगर किसी जीव को वर्षों तक एक ही काम करने पर मजबूर किया जाए, तो वह उसे सहना सीख जाता है। लेकिन सहना और पसंद करना दो अलग बातें हैं। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस अंतर को समझ सकता है। हमारा समाज पशु प्रेम की बहुत बातें करता है। सोशल मीडिया पर लोग जानवरों के लिए भावुक पोस्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही वही विषय हमारी परंपराओं से टकराता है, अचानक सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब सवाल दूसरों पर नहीं, हम पर उठता है, और इंसान को सबसे ज़्यादा डर अपने व्यवहार की समीक्षा से लगता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग इस प्रथा का समर्थन इसलिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसके बारे में गहराई से सोचा है। वे इसका समर्थन इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे हमेशा से देखा है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से यह एक है, वह जिस चीज़ को बार-बार देखता है, उसे सामान्य मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। मुझे यह बेहद विडंबनापूर्ण लगता है कि वही समाज जो एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वही समाज शादी में जानवर को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देता है। अगर हम ईमानदारी से देखें, तो इस पूरी प्रथा का केंद्र प्रेम नहीं है, विवाह नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। इसका केंद्र प्रदर्शन है, दिखावा है, दूसरों को प्रभावित करने की एक इच्छा है, कुछ मिनटों के लिए राजा जैसा महसूस करने की इच्छा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर किसी व्यक्ति को खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए एक जानवर की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस समस्या उस जानवर में नहीं है, समस्या उस मानसिकता में है। क्योंकि आत्मसम्मान भीतर से आता है, वह किसी घोड़े की पीठ पर बैठकर नहीं आता। कभी-कभी मुझे लगता है कि इंसान ने परंपरा शब्द का इस्तेमाल अपने हर स्वार्थ को सही ठहराने के लिए करना सीख लिया है। जब कोई सवाल पूछो तो जवाब यही मिलता है कि यह हमारी परंपरा है। लेकिन मेरा यह सवाल है, क्या परंपरा नैतिकता से ऊपर है? क्या परंपरा करुणा से ऊपर है? क्या परंपरा एक संवेदनशील जीव की असुविधा से ऊपर है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर सवाल पूछने में क्या परेशानी है? दोस्तों, घोड़ा कोई बाइक नहीं है, कोई सजावटी वस्तु नहीं है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। वह एक जीवित प्राणी है, जो बिल्कुल हमारे जैसा है, जो दर्द महसूस कर सकता है। उसकी अपनी सीमाएँ हैं, उसका अपना भय है, उसका अपना अनुभव है। लेकिन जब बारात निकलती है, तो वह सब महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि उस समय इंसानों का मनोरंजन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही इस पूरी प्रथा का सबसे बदसूरत हिस्सा है। मनोरंजन को करुणा से ऊपर रखना, दिखावे को संवेदनशीलता से ऊपर रखना, अहंकार को नैतिकता से ऊपर रखना। मुझे यह भी अजीब लगता है कि जब लोग इसे गौरव की बात समझते हैं, लेकिन मैं इसे गौरव नहीं मानता। मैं इसे एक ऐसी आदत मानता हूँ, जिस पर समाज ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। और जिस दिन समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, उसी दिन गलत परंपराएं सबसे मजबूत हो जाती हैं। मेरे अनुसार किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी शादियों की भव्यता से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह उन जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और जानवर ऐसे ही जीव हैं।
वे वोट नहीं दे सकते, वे अदालत नहीं जा सकते, वे विरोध नहीं कर सकते। इसलिए उनकी तरफ से बोलने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और कोई परंपरा किसी कमज़ोर जीव को सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल करे ताकि कुछ लोग मनोरंजन कर सकें, ताकि कुछ लोग प्रभावित हो सकें, कोई व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए खुद को राजा महसूस कर सके, तो उस पर सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी आप किसी बारात में घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखें, तो सिर्फ़ दूल्हे को मत देखिए, एक बार उस घोड़े को भी देखिए, उसकी आँखों को देखिए, उसके आस-पास के शोर को देखिए, उस माहौल को देखिए, जिसमें उसे खड़ा किया गया है, वो भी ज़बरदस्ती। और फिर खुद से सवाल पूछिए, क्या यह वास्तव में सम्मान की परंपरा है? आपको सब पता है, क्या सही है और क्या गलत है। ये सिर्फ़ एक इंसानी अहंकार, दिखावे और एक कमज़ोर जीव के उपयोग को समान बना देने वाली पुरानी आदत है। अगर किसी रस्म की पूरी शान एक ऐसे जीव पर टिकी हो, जो अपनी असहमति भी व्यक्त नहीं कर सकता, तो उस रस्म की नैतिकता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वो भी समझ पाएँ कि ये कितना गलत है। और आप कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।